है कि नहीं है पता नहीं है, इससे तो हमें अक्षय कृति प्राप्त करनी चाहिए। राजा बलि के पास में था, जिनके यहाँ दानी जब बनेंगे तो पता नहीं कब सदपात्र ऐसा मिल जाएगा कि आपका एक क्षण में कल्याण हो जाएगा। स्वयं 52 भगवान आए थे। दाता का लोक परलोक दोनों ही सुधरता है। लोक में भी कृति का भाव, कृति मिलती है उसको। सभी लोग कहते हैं जी दानी है, नहीं तो करोड़ों रुपया पड़ा रहा था, कहते हैं बहुत बड़ा मुंजी है वो, तो उसके पास जाओगे महाराज 2 रुपया नहीं देगा। वो धन किस काम का? पड़ा हुआ धन तो यही रह जाएगा। इस धन से कृति कमा ले, परोपकार कर ले, अपने धन को धन्य कर दे। माता पिता के नाम से, अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से अवश्य हम गिरिराज अन्य क्षेत्र में जुड़े, और जो महाराज श्री का संकल्प है उसमें हम भी लोग एक मणि के रूप में रहे। ये जो माला बन रहा है महाराज श्री का गिरिराज अन्य क्षेत्र रूपी सदस्यों का, उसमें हम भी एक मणि के रूप में रहे, और हमारा भी ये पुण्य बढ़ता रहे उस पावन क्षेत्र में। बंधुओं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस संकल्प में सहभागी बने, गिरिराज अन्य क्षेत्र को संबल प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंचम स्कंध में 26 अध्याय, अंतिम अध्याय में नरकों का विशद वर्णन। नरकों का वर्णन सुनकर के परीक्षित घबरा गए, और परीक्षित घबरा करके सुखदेव जी से पूछते, प्रायश्चित्तम मतोपार्थम मन्ये पुण्य शौचम। हम पाप कर्म करते हैं, यदि मैंने अपने पाप कर्म का इस जीवन में प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य ही हमको नरक में जाकर उस पाप के फल का भोग भोगना पड़ेगा। ये जीव आखिर पाप कर्म में प्रवृत्त होता क्यों है? अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्जीवन योजितः। अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि न चाहते हुए भी किस अदृष्ट की प्रेरणा से ये मनुष्य पाप में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो जाता है। कहे कि देखो, काम ये सब, क्रोध ये सब, रजो गुण समुद्भव, महासनो महापापा विद्धि बैर। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो रजोगुण से उत्पन्न है, इन्हीं के कारण ये मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। इसलिए हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कर ले। लेकिन यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि कर्म से कर्म का प्रायश्चित नहीं होता है। कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यात्यंतिक इष्यति अविद्वत्वधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शः। कर्म से कर्म का प्रायश्चित नहीं होता, कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी होता है, और अज्ञान के रहते हुए कर्म बंधन से निवृत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए क्या करें? ज्ञान का आश्रय। सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या चीज? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमात्मा। कठोपनिषद का यह मंत्र है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाए, यानी ज्ञानेंद्रियां अपने गोलक में स्थित हो जाए, नेत्र नेत्र को देखने लगे, कान कान को सुनने लगे, त्वचा त्वचा के स्पर्श की अनुभूति करने लगे, नाक नासिका का ही गंध ग्रहण करे, जिह्वा जिह्वा का ही स्वाद लेने लगे,
तो ये मान लेना चाहिए कि इंद्रियां अपने गोलक में बैठ गई। इंद्रियों के साथ मन और मन के साथ बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाए, उसी अवस्था का नाम है तत्व ज्ञान। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाए तब तक पाप का सच्चा प्रायश्चित नहीं हुआ। प्रायश्चित का एक और सूत्र दे रहे, सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद्गुणराग यैरिह नते यमम पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चिरण निष्कृता। अपने मन मधुकर को प्रभु के पावन चरणार बिंदु में लगा दे, उनका चिंतन करे, स्मरण करे, गान करो, तो स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता। कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि पापी भी भगवान नाम से भगवत गति को प्राप्त हुआ? हाँ, कान्या पूज्य द्विजा कश्चित दासीपति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक दासी के संसर्ग से दूषित हो गया, ब्राह्मणत्व से रहित हो गया। पाप कर्म में स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति हो, उसकी मृत्यु बेला। उसके कई पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। यमराज के विकट दूत, भयंकर दूत उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने के लिए आए। छोटे पुत्र का नाम था नारायण, जिससे अधिक प्रियता होती है मृत्यु के समय उसी का स्मरण होता है। इसलिए अपने पुत्र का नाम भगवान से जोड़ करके ही रखना चाहिए, नाम को विकृत नहीं करना चाहिए। अजामिल यमराज के दूतों को देखकर भयभीत हुआ और भयभीत होकर जोर से अपने पुत्र के नाम को पुकारा। दूरे किरण का सत्तम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रिय। जोर से पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। इतना पुकारना था कि भगवान नारायण के दूत आ गए और उन्होंने जमदूतों को मारकर भगा दिया, अजामिल को बचा लिया। जमदूतों ने पूछा, तुम कौन हो? हम भगवान नारायण के दूत हैं। तुम कौन हो? हम यमराज के दूत हैं। इसके सूक्ष्म शरीर को ले जाने के लिए आए, नरक में ले जाएंगे। तत एनम दंडपाणिनम सकाशम कृतकिल विषम निश्यामो कृत निर्विशो यत्र दंडेन शुद्धति। नरक में लेकर जाएंगे और इसको दंडित करेंगे, इसके पाप का प्रायश्चित होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान के दूतों ने कहा कि इसने तो प्रायश्चित कर लिया है। नहीं, इसने तो अपने जीवन में कभी प्रायश्चित किया ही नहीं। ये अच्छा था, वेदज्ञ था, मंत्रवान था, पवित्र था, सब कुछ था, लेकिन दासी के संसर्ग के कारण ये ब्राह्मणत्व से रहित हो गया और इसने अपने जीवन में पाप का प्रायश्चित कभी किया नहीं। इसलिए हम लोग नरक में लेकर जाएंगे, दंडित करेंगे, शुद्ध हो जाएगा। विष्णु दूतों ने कहा कि कर लिया ये कैसे? अयम ही कृत्य निर्विशु जन्म कोट्यम हितामति। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का इसने प्रायश्चित किया है। कैसे? इसने 4 अक्षर का यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, इसने प्रभु का प्यारा नाम ना रा य लिया है। चाहे जैसे भी हो, यद व्याजहार विवशो, चाहे विवशता से ही सही, इसने प्रभु का प्यारा नाम दिया है। इसलिए अब ये अपने पापों का पूर्ण रूप से प्रायश्चित कर लिया, भगवत धाम का अधिकारी हो गया। चाहे सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। संकेत से, परिहास से, आलाप में, अवहेलना से, जैसे भी हो, प्रभु के पावन नाम का उच्चारण कर ले। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसित से। जैसे भी म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोति अगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन।
अजामिल ने अपने पुत्र की ब्याज से भगवान का नाम लिया था तो भगवत धाम का अधिकारी बना। जो प्रेम से भगवान का नाम लेगा उसके लिए फिर कहना ही क्या है। यमराज के दूत यमराज के पास गए और कहे कि महाराज, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार में कितने शासक हैं। कति संति शास्तारो जीवा लोकस्वै प्रभु त्रैविध्यम कुर्वतः कर्मा फलाभि व्यक्ति हे तब। 3 प्रकार की कर्म है, सतोगुणी कर्म है, रजोगुणी कर्म है, तमोगुणी कर्म है, और इन कर्मों के आधार से फल की प्राप्ति होती। यदि एक से अधिक शासक हो गए तो कौन फल देगा, किस प्रकार फल देगा, ये पता कैसे पड़ेगा। क्या बात हुआ, हम लोग अजामिल के सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए गए थे, वहां भगवान नारायण के दूत आ गए। उन्होंने हम लोगों को मारकर भगा दिया और कहा कि इसने तो हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है, जबकि वो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया था। यमराज गदगद हो गए, हो तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, धनभागी हो। क्यों? कि तुमने प्रभु के प्रिय भक्तों का, पार्षदों का दर्शन किया है, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। भगवान श्री हरि के स्वरूप को, उनके रहस्य को जानने वाले संसार में केवल 12 लोग हैं। कौन कौन? स्वयंभू, नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो, जनको विष्णु, बलिर्वैयास किर्भय। कौन कौन है? ब्रह्मा, नारद, शंभु, सनकादिक, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और यमराज। 12 लोग हैं महाभागवत जो भगवान के रहस्य को जानते। तुम लोग भाग्यशाली हो, तुमने भगवत दूतों का दर्शन किया है। जब दूतों ने पूछा कि महाराज, अब एक नियम तो, एक नीति तो निर्धारित कीजिए कि आपके पास हम किसको लेकर के आए। कहे कि सुन लो, जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न अस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि तानान यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा ने एक बार भी भगवान के प्रिय नाम का उच्चारण न किया, जिसके चित्त ने प्रभु के चरणार बिंद का चिंतन न किया, जिसका शीश प्रभु के चरणार बिंदे में कभी झुका न हो, उसी पापी को हमारे पास में लाया। एक विधान मानेगा। ये नाम के महिमा का यहां पर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। 4 की रात वन में गए, लूटपाट करते थे। बने चरामो दशुचाहरामो नदीस्तरामो भय अस्मरामः इत्थम बदंतश्च बने किराता मुक्तिम गता राम पदानुसंगा। एक बोला मैं बने चरामो, वन में विचरण करूंगा। दूसरे ने बोला वसुचाहरामो, मैं धन का हरण करूंगा। तीसरे ने कहा कि धन लेकर हम नदी को पार कर जाएंगे, नदीस्तरामो। चौथे ने कहा न भय स्मरामः, मैं किसी से भय नहीं करूंगा। एक को ठगे, ठग कर धन बांटने लगे, बिजली गिरी, चारों मरे तो मरकर भगवान के धाम को गए। क्यों? चाहे जैसे भी सही, राम राम तो इनके मुख से उच्चरित हुआ। एक अंधा यवन था, वामन पुराण में कथा आती। एक मार्ग से जा रहा था तो एक सुअर के बच्चे ने उसका स्पर्श कर दिया, छू दिया। अंधा था, गिर पड़ा और गिरते समय उसने बोला आंधरू अधम जड़ जागरू जराजवन सूकर के सावक ढका ढकलियो मद में गिरे ही हरी हराम को हराम हन्यो हाय हाय करता करीगो काल भगवे। तुलसी विशोक भय त्रिलोक पति लोक गयो नाम को प्रभाव बात विदित है जग में सोई राम नाम जो स्नेह से जपत गन ताकि महिमा क्यों कही है जात अग्नि। उस अंधे बूढ़े यवन ने हराम हराम यानी सुअर सुअर कहकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भगवत धाम को गया। तो जो प्रभु के प्रिय नाम का उच्चारण करता है
उसको कौन से लोक की प्राप्ति। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जनमन अमित नाम की पावन। कहा व्रतनेम गजेंद्र करियो, कहा वेद पुराण पढ़ी गनिका। अजामिल कौन आचार कियो, निशिबासर खान सुरापनिका। कहा जप जाग ही गीत कियो, सुहतो बन जीवन कोहनिका। तुलसी अघ पर्वत कोटि जरे, हरिनाम हुतासन की कनिका। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंच चिनाए अटा। न बचे को जंगल बास किए, न बचे को शीश बढ़ाए जटा। दिनचारी चला चलियो तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा। जो भलाई चाहो सिया राम रटो, जो भलाई चाहो सिया राम रटो। नहीं आए अचानक काल डटा, नहीं आए अचानक काल डटा। आइए हम लोग एक कीर्तन करें, भगवान नाम स्मरण करें। श्वास श्वास पर नाम रटे, श्वास व्यर्थ मन को न जाने आश्वास को। फिर यावन हो ना हो, अवसर भी तो जाए रे मनवा, अवसर भी तो जाए। हरि हरि जप ले रे, अवसर भी तो जाए। हरि हरि अवसर भी तो जाए। हरि हरि जप ले, अवसर भी तो जाए। हरि हरि जप ले, अवसर भी तो जाए। दो दिन गए तो फिर नहीं आओगे, दो दिन गए तो फिर नहीं आवे, फिर नहीं आवे। जो दिन गए तो फिर नहीं आवे, कर विचार मन लाए। हरि हरि जप ले, हरि हरि जप ले, अवसर भी तो जाए। हरि हरि जप ले, अवसर भी तो जाए। बोल बोल परिवारे या जगबाजी साथ न जानो, या जगबाजी साथ न जानो, साथ न जानो, या जगबाजी साथ न जानो, या जगबाजी साथ न जानो। तावे मत फरमाए। हरि 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 जप ले, अवसर भी तो जाए। हरि हरि जप ले, अवसर भी तो जाए। कोई किसी का है नहीं बोले,
नहीं बोरे कोई किसी का है नहीं बोरे, कोई किसी का है नहीं बोरे, ना लियो लगाए हरी हरी अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, जब जमले की बुला हरी हरी जपलेरी सर्दी हो जाए, हरी हरी जपलेरी सर्दी हो जाए। बोल बंसी वाले चरणदास कहीं सहजो बाई, चरणदास कहीं सहजो बाई, सहजो चरणदास कहीं सहजो बाई, चरणदास कहीं सहजो बाई, सत्संगत करना अवसर की पूजा, हरि हरि जपलेरी अवसर भी तो जाए, हरि हरि जपलेरी अवसर भी तो जाए, हरि हरि जपलेरी अवसर भी तो जाए, हरि हरि जपलेरी अवसर भी तो जाए। भगवान की ये नाम स्मरण की महिमा का वर्णन है। छठे स्कंध में जो दक्ष थे, बकरे का सिर प्राप्त हुआ, ग्लानि के कारण अपने शरीर का परित्याग किया, दूसरे जन्म में प्रचेता के पुत्र के रूप में जन्म लिया, नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। तप किया, सृष्टि के सामर्थ्य की प्राप्ति हुई, पंचजन प्रजापति की पुत्री अश्विनी के साथ विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, नाम सबलाश्व। नारद जी ने कूट प्रश्न के माध्यम से उनको बाबा जी बना दिया। फिर दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी नारद जी ने कूट प्रश्न के माध्यम से बाबा जी बना दिया। फिर दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया, उसमें से 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, 27 का चंद्रमा के साथ हुआ, 13 का कश्यप के साथ हुआ, 2 अंग्या 2 प्रशास्य
4 तार्क्ष नामधारी कश्यप और 2 भूतों के साथ हुआ 60 कन्याओं का विवाह। अदिति के 12 पुत्र थे, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। अदिति कश्यप की पत्नी थी। त्वष्टा के 2 पुत्र थे, सन्निवेश और विश्वरूप। जब बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग किया, तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना गुरु बनाया और अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी प्राप्त किया। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मैं इस कथा को पूरी सुनना चाहता हूं, सुनो। एक बार इंद्र के यहाँ नाचगान चल रहा था। बृहस्पति जी पहुंचे, वो मस्त था, उठ करके स्वागत सत्कार नहीं किया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र का त्याग कर दिया। दैत्यों को पता पड़ा तो दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। देवता लोग भटकने लगे, गुरु के बिना श्रीहीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग जाओ, विश्वरूप को गुरु बना दो। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच के उपदेश से देवताओं की खोई हुई राज्य लक्ष्मी को प्रदान किया। भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का विधान है। नारायण कवच का जो नित्य प्रति पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी खोई हुई राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। केस मुकदमा में उसको विजय की प्राप्ति होती है, अनिष्ट नहीं होता है, शत्रु उसके सामने दुर्बल पड़ जाते हैं। इसलिए नारायण कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। 1000 मैंने स्वयं इसका 12 वर्ष तक निरंतर पाठ किया है। इसके महिमा का हमें ज्ञान है। हमने गोपाल सहस्त्रनाम और नारायण कवच ये दोनों का 12 वर्ष तक पाठ किया है। दोनों के महिमा का हमको ज्ञान है। धन की प्राप्ति यदि करनी चाहे, कोई चाहे कि धन प्राप्त हो, तो उसको अवश्य ही गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। शत्रुओं से विजय प्राप्त हो, केस आदि में विजय की प्राप्ति हो, अकाल मौत न हो, इसके लिए नारायण कवच को धारण करना चाहिए। इसी नारायण कवच को धारण करके देवताओं ने अपनी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। जो विश्वरूप था, इसका मातृपक्ष दैत्य था। दैत्यों को भी पुष्ट करने के लिए आहुति देता था, तो इंद्र ने गुरु जी का ही वध कर दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस पीता था, एक सिर से अन्न खाता था, एक सिर से मदिरा का पान करता था, और उसके तीनों सिरों से 3 पक्षी निकले। जिससे सोमरस पान करता था, उससे पपीहा की उत्पत्ति हुई, जिससे सुरा पीता था, उससे गौरैया की उत्पत्ति हुई, और जिससे अन्न खाता था, उससे तितर की उत्पत्ति हुई। जब इंद्र ने विश्वरूप का वध किया, तो ये पता पड़ा त्वष्टा को कि मेरे पुत्र का इंद्र ने वध कर दिया। तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम यही विद्युषम। इंद्र शत्रु तुम्हारी अब वृद्धि हो और तुम शीघ्र इंद्र का वध कर दो। इस मंत्र से आहुति दिया तो एक पुरुष उत्पन्न हुआ, विकराल, उसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर ने जन्म लेकर तीनों लोकों को जीत लिया। देवता लोग दर दर भटकने लगे, भगवान नारायण के पास में गए। नारायण ने कहा कि आप लोग दधीची के पास जाए, उनसे अस्थि का दान मांगे, उससे वज्र का निर्माण होगा, तभी वृत्रासुर की मृत्यु हो सकती है। सब देवता दधीची के पास में आए। दधीची ने अपने अस्थि का दान किया, वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर इंद्र युद्ध के मैदान में आया, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब वृत्रासुर को इंद्र के वज्र में भगवान का दर्शन होने लगा और स्तुति करने लगा। भगवत दर्शन करते हुए स्तुति कर रहा है। अहम हरेतो पादै कमूल दासानुदासो भवतास्मभूयः मनः अस्मरेता सुखतिर गुणांस्ते जनुतवा कर्म करोति काया। मेरा जन्म हो अगले जन्म में तो मैं भगवान के भक्तों का सेवक बनूं और मेरा मन भगवान के चरणों का चिंतन करे, वाणी भगवान के पावन चरित्र का गान गाए
और वाक शरीर भगवान की सेवा करे। न नाक पृष्ठम न चपार निष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम व समंजसत्वा विहरी। ये काम किया। भगवान को छोड़कर हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। कैसी प्रीति हो। अजात पक्षा इव मातरम खगः अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विष्टम विसन्ना मनोरविंदाक्षति स्वाम। जैसे पंखहीन पक्षी अपने माँ की प्रतीक्षा करता है, जिस तरह वत्स भूख से व्याकुल होकर अपने माँ गाय का चिंतन करता है, प्रतीक्षा करता है, जिस तरह किसी प्रिया का प्रवासी पति परदेश में हो और उसकी प्रिया अपने पति का घर में चिंतन करे, उसी प्रकार भगवान मैं भी सदैव आपके लिए उत्सुक रहूं, आपकी चिंता करूं। ममोत्तमम श्लोक जनेषु शक्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म तन्मायया आत्मा आत्मजदारजेहि स्वासक्तचेतस्य ननाथ भूयात्। भगवान प्रारब्धानुसार मेरा संसार चक्र में बार बार जन्म हो, बार बार मृत्यु हो, लेकिन जहां मैं जन्म लूं वहां पर जो अपने पुत्र में, पत्नी में, धन में, शरीर में आसक्त है, उनके साथ मेरी मित्रता कभी न हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर की ज्योति भगवान में विलीन हुई। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 1 करोड़ रानियां थी, कोई पुत्र नहीं था। अंगिरा के आशीर्वाद से पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन उसकी विमाताओं ने जहर देकर उस पुत्र को मार दिया। पुत्र विरह से व्यथित होकर रुदन करने लगा। अंगिरा और नारद दोनों आए। उन्होंने शेष तोषणी विद्या का उपदेश दिया। उसका मोह निवृत्त हुआ और वो विद्याधर बनकर सर्वत्र घूमने लगा। घूमते घूमते एक बार कैलाश पर गया। वहां पर भगवान शंकर अपने प्रिया पत्नी पार्वती को गोद में लेकर के ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। तो ये विद्याधर था चित्रकेतु। भगवान शंकर को डांटा। ऐसा लोका गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीर नाम। ये धर्म के वक्ता हैं, रक्षक हैं, और ये कामासक्त होकर अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी ने साफ दे दिया। अतः पापी यशन्योनि आसुरियाहि दुर्मते यथेह भूयो माताम न कर्ता पुत्र किल विषम। तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है, इसलिए तुम असुर योनि को जाओ। वहां तुम किसी महापुरुष का अपराध नहीं करोगे, तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। वही चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्रासुर बना। आज उसका उद्धार हुआ। 6ठे स्कंध में 19 अध्याय है और मुख्यतः इसमें नाम स्मरण की महिमा है, दक्ष पुत्रों के वंश का वर्णन है और वृत्रासुर के पावन चरित्र का वर्णन है। हम लोग 7वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। उति का वर्णन है, प्रहलाद के पावन चरित्र का इसमें आद्योपांत वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सभा प्रिया सुहृ ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यापि कथम दैत्यान अवधीत विस्मयः। भगवान तो सबके सुहृदय है, प्रेमी है, समदर्शी है। वह हमेशा इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध क्यों करते हैं? तो कहे कि इसकी एक कथा है। यही प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे हो, राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा। कब? राजसूय यज्ञ के अवसर पर, जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। शिशुपाल भगवान के उत्कर्ष को सह नहीं सका, भगवान को गाली देने लगा, तो भगवान ने अपनी चक्र से उसका गला काटा। उसकी ज्योति भगवान में विलीन हुई। युधिष्ठिर जी देख रहे थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ये दमघोष का पुत्र शिशुपाल और दंतवक्त्र बचपन से ही आरभ्य कलभाषवा, जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, भगवान के द्वेषी थे, लेकिन फिर भी इनकी ज्योति भगवान में विलीन हुई। ये आश्चर्य है। नारद जी ने कहा कि भगवान से संबंध स्थापित करो, चाहे जैसे भी। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैद्याद योनिपः संबंधात विष्णु स्नेहात यूयम भक्त्या भजन्ते। गोपियों ने भगवान को काम भाव से भजा, कंस ने भय से भजा,
शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से भजा, वृष्णि वंशियों ने संबंध से भजा, तुम लोगों ने यानी पांडवों ने, युधिष्ठिर आदि ने भगवान को स्नेह से भजा, और हम नारदादि भक्त भगवान को भक्ति से भजे, लेकिन फल सबका एक ही मिला। तो भगवान का चाहे जैसे भी भजन करे फल एक ही मिलता है। भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यप तिल मिला गया, क्रोधित हो गया और अपने सभी मित्रों को उपदेश दिया कि जाओ, जहां पर वेद वर्ण आश्रम धर्म गाय इत्यादि हो, यज्ञ आदि हो रहे हो, सबको नष्ट कर दो, जला दो। सब यत्र तत्र फैल गए और ये स्वयं तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। सतेपे मंदरद्रोण्यम तपः परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठास्ता। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत के ऊपर गया तपस्या करने के लिए। एक पांव से खड़ा हो गया, अपने दृष्टि को आकाश की ओर किया, बाह को आकाश की ओर किया, तब प्रारंभ किया। ऐसा कठिन तप किया कि उसके सारे शरीर को दीमकों ने खा लिया। उसके सिर से तप की ज्वाला निकलने लगी, जिसके कारण संपूर्ण संसार जलने लगा। सब घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान आपकी तपस्या कर रहा है, आपके पद को प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी उसको दर्शन देने के लिए गए और उन्होंने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धिकाश्यप, उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान के रूप में मांगना। तो बड़ा विलक्षण वरदान मांगा। यदि दास्यस यभिमतान वरान्मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूमम प्रभु। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। नान्तर बहिर्जीवानक्तम अन्यस्माद् पिचायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगै, न बाहर मृत्यु हो न भीतर मृत्यु हो, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, न आकाश में हो न पृथ्वी पर हो, न मनुष्य से हो न पशु से हो। विशुभिर्वा सुमद्भिर्वा सूरासूरा महोरगहि अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एक पत्यम च देहिना। प्राणी से अप्राणी से मेरी मृत्यु न हो, देवता से असुर से मेरी मृत्यु न हो, महासर्प से मेरी मृत्यु न हो, और युद्ध में मेरी कोई सामना न कर सके, संपूर्ण संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः, संपूर्ण लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी महिमा हो जाए। तपो योग प्रभावानां यन्न रिषति करहि। तपस्या और योग के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो हमें भी प्राप्त हो जाए और वो कभी नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अत्यंत दुर्लभ वर है, लेकिन फिर भी मैं तुमको दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में आया, तीनों लोकों को जीत लिया, सातों द्वीपों का एक छत्र सम्राट बन गया। लेकिन उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। उसके कठोर शासन से संपूर्ण संसार त्राहि त्राहि करने लगा। देवता लोग भयभीत होकर के भगवान श्री हरि के शरण में गए, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। जब वो देवताओं से, वेद से, ब्राह्मणों से, गायों से, साधुओं से, धर्म से हमसे द्वेष करेगा तो स्वतः नष्ट हो जाएगा। महाराज जल्दी वध कीजिए, जल्दी तो तब होगा जब अपने निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा गृह्य हनिष्योति वरोर्जितम। जब अपने निर्वैर प्रशांत महात्मा पुत्र प्रहलाद से वैर करेगा तो भले ही उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, लेकिन मैं बलपूर्वक उसका वध कर दूंगा। सब देवता लोग अपने अपने लोक में। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, भगवान का भक्त था। कुछ बड़ा हुआ तो गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए। एक बार संदामर्क जी हिरण्यकश्यप के पास में लेकर के आए और हिरण्यकश्यप ने
प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया। एकदा सूर राजपुत्रम अंकम आरोग्य पांडवम, अपने गोद में बैठाया और पूछा कि बेटा तुमने जो गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण की है उसको हमें बताओ। तो उत्तर दिया प्रहलाद ने, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनम सदा समुद्री नदियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी हम तो ये मानते हैं कि ये जो घर गृहस्थी है ये अंधकूप है। इस अंधकूप का परित्याग करके, संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग करके वन में जाना चाहिए, क्योंकि अंधकूप ये घर गृहस्थी के कारण जीवों की बुद्धि अत्यंत उद्विग्न रहती है। इस असत्य संसार के कारण जीव अत्यंत उद्विग्न रहता है। वन में जाए, वन में जाकर क्या करे? वन में जाकर भगवान का आश्रय ले, भगवान का भजन करे। डांटा संडामर्क को और कहा कि लगता है कि हमारे गुरुकुल में हमारे विष्णु के कोई जासूस दूत आ गए हैं जो हमारे बालकों के बुद्धि को विपरीत कर रहे हैं। संडामर्क जी लेकर आए, पुनः शिक्षा दीक्षा दिए और पुनः लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गए। हिरण्यकश्यपु ने पुनः पूछा, बेटा कोई उत्तम शिक्षा जिसको तुमने गुरु से ग्रहण किया है बताओ। तो सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करना चाहिए, पाद सेवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, दास्ता करनी चाहिए, सख्य भाव रखना चाहिए और अपने आप को निवेदित करना चाहिए। इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, संडामर्क को मारने के लिए तैयार हो गया। संडामर्क ने कहा कि मैंने शिक्षा नहीं दी। फिर किसने शिक्षा दी? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो भगवते शतमेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम। न हमने दिया है न किसी दूसरे ने शिक्षा दी है, ये तो इसकी नैसर्ग की बुद्धि। पूछा, प्रहलाद बताओ कि तुमको शिक्षा किसने दी? किसी ने नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मतिर्न कृष्णो करता स्वतो मिथो विपद व्रताना। भगवान श्री कृष्ण में किसी की बुद्धि किसी के लगाने से नहीं लगती है। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसी की बुद्धि भगवान में लगती है। मही असाम पादर जो विषेकम निष्कंचना नाम न गणित यावत। जो भगवान के भक्तों के चरण रज में स्नान नहीं किया है उसकी बुद्धि भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं करती है। इतना सुनना था कि उसने पटक दिया पृथ्वी पर और अपने असुरों से कहा कि इसको मार डालो, जो मरने की योग्य है। सर्वई पाई हंतव्य संभोज शयनाशन ही सुलिंगाधरा शत्रु मुनि पुष्टमिंद्रियम। ये मार डालने के योग्य, इसने मेरे दुष्ट स्नेह का परित्याग किया, इसको वध कर। दैत्य लोग उसका वध करने लगे लेकिन मरा नहीं। भला भगवान के भक्त को कौन मार सकता है? हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। संडामर्क पुनः लेकर गुरुकुल में गए और वरुण पास में बांध दिया। भगवान के भक्त को वरुण पास भला बांध कर रख सकता है ना? वरुण पास खुल गया। अपने बालकों को उपदेश दिया, देखो मित्रों, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तादप्य ध्रुवमर्थदम। ये बचपन में ही, कौमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। ये जन्म क्षणभंगुर है, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ। तुमने शिक्षा प्राप्त कहां से की? अपने गुरुदेव से। कौन तुम्हारे गुरुदेव है? नारद। नारदो देव दर्शना। नारद जी से तुमने कब शिक्षा प्राप्त की? जब हमारे पिताजी मंदराचल पर तप करने के लिए चले गए, तब देवताओं ने युद्ध का बड़ा भारी उद्योग किया। उसमें इंद्र हमारी माँ को लेकर जा रहा था, नारद जी ने छुड़ाया और मेरी माँ को अपनी कुटिया में रखा और उपदेश दिया। वही मैंने ये सीखा। ये पता पड़ा हिरण्यकश्यपु को कि ये हमारे असुर बालकों को फोड़ रहा है, उनके बुद्धि को भी विपरीत बना रहा है। तब वो दौड़ा हुआ आया और पकड़ लिया। दुर्विनीत मंदात्मन कुल वेद कराधमा, तुम हमारे कुल में भेद उत्पन्न कर रहे हो, अभी मैं तुमको यमराज के यहाँ भेजूंगा। तुम किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलि नाम चा परेशान। वो केवल मेरा ही बल नहीं है, संपूर्ण जगत का बल।
आज संपूर्ण जगत का बल है। हाँ हाँ, संपूर्ण जगत का बल है। यस्त्या मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर, वो ईश्वर कहाँ है? सर्वत्र है। क्वासो यदि स सर्वत्र तस्मात् अस्तंभेन दृश्यते। यदि वो भगवान सर्वत्र है तो ये खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? खंभे में भी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब वो अपने सिंहासन से उठा और खंभे के ऊपर जोर से स्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना, जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। आज भगवान श्री हरि अपने भक्त प्रहलाद के वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह है, खंभे के अंदर से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह में और हिरण्यकश्यपु में युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, अपने गोद में बैठाया, उसके हृदय को विदीर्ण किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। आज भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए परे बड़ी स्त्री गंगमाई अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए पाषाण खंड से प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म का महोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे। राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। राम ही राम राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम रटे, राम ही राम राम ही राम ओम चंद्रमा मनसो जात खक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वा प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही है। बांके बिहारी तेरी सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जिन्होंने कभी किसी से एक गिलास पानी ग्रहण न किया हो, आज उन्हीं के द्वारा संस्थापित अनेक सेवा प्रकल्पों द्वारा लाखों जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। श्री राधा सर्वेश्वर गीता मंदिर गिरिराज अन्न क्षेत्र के सभी सुहृदों के सत संकल्प का सुखद परिणाम, सेवा क्षेत्र में बढ़ते कदम का प्रबल प्रतीक, धरा का सबसे पावन तीर्थ स्थल श्री गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में मुख्य परिक्रमा मार्ग पर भक्तों, साधु संतों, दीन दुखियों, अभ्यागत अतिथियों एवं परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए विश्राम स्थली के रूप में अन्न जल से संतुष्टि देने के लिए पलक बिछाए खड़ा है श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र। परम पूज्य श्री राधा मोहन दास जी महाराज के सत संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनके उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ शिष्य, कर्मठ, सतत प्रयासरत साधक, तपस्वी एवं दुखियों का दुख हरने वाले महंत सनत कुमार शरण जी महाराज गिरिराज अन्न क्षेत्र द्वारा हर दिन दुखी की सेवा करने के लिए प्राणपण से लगे हैं। गिरिराज अन्न क्षेत्र आपका है, आपके सद्गुरुओं का यह सत्संकल्प है जिसे आपको आजीवन संभालना है। आप इस सेवा प्रकल्प में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि ये पुनीत कार्य आपके सहयोग से सदैव गतिमान रहे। आप चाहें तो आजीवन सदस्य बनकर अपने नाम को अमर कर सकते हैं। आपके रुपयों को बैंक में जमा कराकर उसके ब्याज की राशि से अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। आपका पैसा भी सुरक्षित, पुण्य भी सुरक्षित और कीर्ति भी सुरक्षित। तो इस महान पुण्य प्रद कार्य में सहयोगी बनकर अपना जीवन धन्य करें और सद्गुरुओं की असीम कृपा को प्राप्त करें। गरीबों को भोजन कराने से बढ़कर और कोई सत्कार्य नहीं। भूखे को भोजन कराना धरती का सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिसे पूर्ण करने में आप सहभागी बने। आइए हम सब मिलकर त्याग, तप के आदर्श, परमार्थ भूषण पूज्य महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज के पावन सत्संकल्प के साथ संकल्प लें। गिरिराज अन्न क्षेत्र में आजीवन सदस्य बनकर इस सेवा प्रकल्प में सहयोगी बनेंगे। श्री राधा सर्वेश्वर पीठ गोवर्धन आपका अपना है, इसकी भव्यता यूं ही बनी रहे, यह आपका उत्तरदायित्व है। अन्न क्षेत्र में आज हजारों लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ लाखों भक्तों की सेवा हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। आप सबका आह्वान है, अपने कर्तव्य का पालन करिए, इधर उधर मत भटके, सिर्फ दान करें। दान से बढ़कर और कुछ नहीं। ये सुंदर हॉल महाराज श्री के अमृत वचनों का रसपान करने के लिए बनवाया गया है। यहाँ की गौशाला में सुंदर गाय हमेशा दर्शन देती है। यहाँ के सभी कमरे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं। आप यहाँ आकर ठहर सकते हैं। मंदिर की दिव्यता देखने लायक है। राधा जी संग कान्हा यहाँ स्वयं विराजमान है। यह एक दिव्य स्थल है। यहाँ आकर मन पवित्र हो जाता है, हृदय प्रफुल्लता से भर उठता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले भक्त
जब गोवर्धन पहुंचते हैं तो उनकी तन मन धन से यहाँ सेवा की जाती है। हर किसी की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। गिरिराज अन्न क्षेत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री राधा सर्वेश्वर गीता मंदिर ट्रस्ट, रमणरेखी वृंदावन, 2 मार्च 1994 को पूज्य संत गुरुदेव विवेक श्री राधा सर्वेश्वर शरण परम पूज्य श्री महाराज की पुण्यतिथि पर पूज्य महाराज श्री ने इसका शिलान्यास किया और शीघ्र ही यह दिव्य आश्रम बनकर तैयार हो गया। गीता श्लोकों से उत्कीर्णित यह दिव्य मंदिर मन को मोह लेता है। हॉल में प्रवेश करते ही श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी मन को मोह लेती है। प्रभु श्री कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति श्री राधा जी के साथ यहाँ विराजमान होकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। तभी तो यहाँ भक्त खींचे चले आते हैं। यहाँ अतिथियों के ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। भक्तों के लिए आज यहाँ कई ब्राह्मण बालक विद्या अध्ययन कर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं और संकट तप करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरु श्री राधा मोहन दास जी महाराज की असीम अनुकंपा से भक्तों को एक भव्य, अद्वितीय और विशाल मंदिर जयपुर राजस्थान में प्राप्त हुआ, जहाँ प्रवेश करते ही लगता है मानो स्वर्गलोक में आ गए। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजित है श्री खाटू श्याम बाबा एवं दशावतार मंदिर में भगवान के 10 स्वरूप, जिनके दर्शन अन्यत्र दुर्लभ है। वराह भगवान, हंस भगवान, नृसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य भगवान, कुकी भगवान, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आध्यात्मिक शक्ति श्री राधा जी। भारत का यह एक अनूठा और भव्य मंदिर है जो भक्तों को सहज ही आकर्षित करता है। जो भक्त सच्चे मन से आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कलियुग के जागृत देव पवन पुत्र हनुमान जी भी यहाँ विराजित होकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। इस मंदिर में 12 वर्ष से निरंतर श्री रामचरित मानस का पाठ प्रवहमान अखंड दीप प्रज्वलित है और नित्य हवन पूजन द्वारा मानव मात्र के कल्याण की कामना की जाती है। अनगिनत संत महात्मा और ब्राह्मण नित्य प्रति यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों के लिए आवास व्यवस्था भी है। भक्तों के विशेष अनुग्रह पर गौरवमयी ऐतिहासिक कदम मोक्षदायिनी अयोध्या की पावन धरा पर श्री राधा सर्वेश्वर भगवान का दिव्य मंदिर एवं विशाल धर्मशाला का भव्य शिलान्यास समारोह के शुभ अवसर पर कथा प्रवक्ता श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राधा मोहन दास जी महाराज के श्रीमुख से कथामृत की वर्षा, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ 31 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक आप सादर आमंत्रित हैं। समस्त भक्तों को, सज्जनों को, प्रेमियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र के आजीवन सदस्य के रूप में हमारे सहयोगी बने और इस प्रकल्प को एक राष्ट्रीय स्तर का प्रकल्प बनाएं, ये हमारी आपसे सादर अपेक्षा रहे। देख रहे हैं साधना टीवी। कैंट लाया है दुनिया का पहला स्मार्ट आरओ प्यूरिफायर जो पानी को बनाए 100% प्योर और दे डिस्प्ले प्योरिटी का। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, ना कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो
कि होता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर सिद्धि। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। दादाजी,